दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई थी और कितनी बार हुई थी? ज्यादातर लोग अर्जुन की एक या दो बार की मृत्यु के बारे में ही जानते हैं, मगर आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल में अर्जुन की 3 बार मृत्यु हुई थी। YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। प्रथम बार अर्जुन की मृत्यु जब हुई थी जब पांडव अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास के दौरान एक दिन पांडव जंगल में घूमते घूमते जा रहे थे, तभी उनको प्यास लगती है। आसपास खोजने पर उन्हें पता चलता है कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक सरोवर था। इसलिए वे नकुल को उस सरोवर से पानी लेने के लिए भेजते हैं। जब नकुल सरोवर पर पहुंचकर पानी पीना चाहता है, तभी वहां एक यक्ष प्रकट होता है और वह नकुल से कहता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना वह उस सरोवर से पानी नहीं पी सकता। यदि उसने ऐसा किया तो वह मर जाएगा। नकुल उस यक्ष की बातों को अनसुना कर उस सरोवर से जल पी लेता है। जल पीते ही नकुल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक एक करके सहदेव, अर्जुन, भीम सभी उस सरोवर पर आते हैं और यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही सरोवर का जल पी लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से प्रथम बार अर्जुन की मृत्यु उस सरोवर पर होती है जब वह यक्ष के उत्तरों के प्रश्न दिए बगैर ही जल पी लेता है। दूसरी बार अर्जुन की मृत्यु उसके ही पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध करते समय होती है। जब महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का वह अश्व घूमते घूमते जब मणिपुर राज्य में पहुंचा तो उसे मणिपुर के राजा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया था। परंतु जब बब्रुवाहन ने सुना कि मेरे पिता आए हैं तो वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन लेकर के अर्जुन के दर्शन के लिए नगर की सीमा पर पहुंचता है। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन कुपित होकर बोले, बेटा यह तेरा ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य में आया हूं, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार सामने से ही कर रहा है। तूने संसार में जीवित रहकर कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया है। हे दुर्बुद्धि नराधम, यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। जब अर्जुन बब्रुवाहन से ऐसी बातें कर रहे थे तो उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां आ पहुंचती है। नागकन्या उलूपी जो अर्जुन की पत्नी थी, उसने देखा कि बब्रुवाहन वहां मुंह नीचे किए हुए खड़ा है। यद्यपि उसके पिता अर्जुन उसे बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, परंतु उसके मन में युद्ध का विचार नहीं आ रहा है। तो उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा, बेटा तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता उलूपी हूं। तुम्हें इस समय अपने पिता से अवश्य ही युद्ध करना चाहिए। और वह बब्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाती है। इस प्रकार अर्जुन और उलूपी दोनों के उकसाने पर बब्रुवाहन अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पिता पुत्र में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान
बब्रू वाहन का एक तीर अर्जुन के सर को धड़ से अलग कर देता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अपने ही पुत्र के हाथों अर्जुन का वध होता है। तीसरी बार अर्जुन का वध तब होता है जब सभी पांडव सशरीर ही स्वर्ग की यात्रा के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में चलते चलते एक एक करके चारों पांडव और पांचाली की मृत्यु हो जाती है। केवल युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अर्जुन की 3 बार मृत्यु होती है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य रोचक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।